हेलो गाइस, व्हाट्सअप दिस देशप राइडर एंड स्वागत है आप सबको एक अनदर ब्लॉग पर। तो 6 तारीख का सेशन। पहले तो अगर आप लोगों ने इससे मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा है तो किस बारे पे मैं बातचीत करने वाला हूँ उसको आप सबको पता लग ही गया। तो जैसे हम लोग का शादी क्लास चल रहा था ट्रेनिंग, तो 6 तारीख का जो बहुत सारा टॉपिक पे हम लोग चर्चा हुआ और वक्ता लोग जो थे, एक्सपीरियंस लोग थे, वो लोग बहुत कुछ चीज़ें बताएं जो हम लोगों ने जाना नहीं था। तो उसमें से एक टॉपिक था, क्योंकि हम लोग शादी का क्लास ले रहे हैं तो उसी के बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक था, विवाह के विनाशकारी कारण या कारक। मतलब शादी तो कर लेते हैं लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें ऐसा चीज़ें जो हम लोग करेंगे तो उसके चक्कर में हम लोग का जो विवाह रहेगा या तो जो जो विवाह का रिश्ता रहेगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो विनाशकारी कारक, पहला कारक है विश्वास की कमी। शादी तो हो जाते हैं पर एक दूसरे में विश्वास ही रहता नहीं है तो कहाँ से सफल होगा, ऑटोमेटिक फिर शादी बर्बाद हो जाएगा। और आपसी सम्मान की कमी, मतलब पति या पत्नी का सम्मान नहीं करता है या तो पत्नी पति का सम्मान नहीं करता है, तो इस टाइप से कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं। और क्षमा ना करना, मान के चलो कुछ गलती हो गया, या तो पत्नी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा डाल दी या तो पति कभी मान के चलो घर से लेट आ गया, तो उसमें तो एक दूसरे पे क्षमा नहीं करते हैं। वो एक पॉइंट है, उसके चक्कर में भी थोड़ा सा जो शादी जीवन है वो बर्बाद हो सकता है। और बहस करना, मतलब एकदम ही बहस करेंगे एक दूसरे में कि नहीं मैं ही सही हूँ, लड़का बोलेगा मैं सही हूँ, लड़की बोलेगी मैं सही हूँ, तो फिर कहाँ से ऐसे पारिवारिक जीवन चलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें बताएं। और पति या पत्नी मतलब राज छुपा के रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए, तब फैमिली अच्छा से चलेगा और एक दूसरे को भी समझना चाहिए। और ख़राब संवाद, मतलब ख़राब बातचीत बोला चाहिए या तो वार्तालाप बोला चाहिए। जैसे कि पत्नी को गंदी गंदी गाली दे रहे हैं तो पत्नी भी पति को गाली गलौज करके बातचीत कर रहे हैं, तो फिर वही है, विवाहिक जीवन सफल नहीं होगा। और बहुत अधिक बात करना या लापरवाही पूर्वक बात करना, मतलब मान के चलो लड़की एकदम बातें करे जा रही है, लड़का सुन नहीं रहा है कुछ, लड़का सुन नहीं रहे नहीं, मतलब पत्नी अपना केवल बात बता रही है, लड़का का बात का कोई महत्व नहीं। तो इस स्थिति में ये दोनों के लिए लागू होता है। मतलब जो भी नोट डाउन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो मैं नोट्स किया हूँ, तो दोनों के लिए लागू है, पति और पत्नी के लिए। और अगला है, लास्ट पॉइंट है ये, कि जीवन साथी के साथ कम समय बिताना, ये दोनों के लिए है। मान के चलो अपने अपने काम में व्यस्त हो जा रहे हैं या तो दूर दराज भी रह रहे हैं, तो भी थोड़ा सा अपने जो पार्टनर्स हैं उनके लिए समय देना है, उनके साथ रहना है, ज़्यादा टाइम वार्तालाप करना है, या तो कहीं जाना है घूमना फिरना या परिवार चलाना है। तो अकेले अकेले में रहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। भूलने का मतलब ज़्यादा समय अपने परिवार में रहना है, पति पत्नी के साथ रहना है और अपना जीवन यापन करना है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं अपने जीवन में लाइफ में अमल करने वाला हूँ। और आप लोग भी अगर शादीशुदा हो और या तो होने वाले हो तो आप सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बाकी सब लोग जानते हैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा सा शादी से पहले ही हम लोग को ये सारी चीज़ें दोबारा से याद दिलाया गया कि भाई तुम ये ऐसे करोगे तो तुम्हारा जीवन कभी सफल नहीं होगा, इस टाइप से। तो सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलेंगे आप सबसे नए ब्लॉग पर। तो ओके, बाय।